पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। शादी से पहले शारीरिक संबंध रेप नहीं है, दुष्कर्म नहीं है। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। दरअसल आपने ऐसे मामले अखबारों की सुर्खियों में अक्सर देखे होंगे, जहां 2 साल से 3 साल से 4 साल से एक लड़का और लड़की साथ रहते हैं और फिर उसके बाद लड़की अचानक थाने पहुंचती है किसी दिन और कहती है कि शादी का वादा कर दुष्कर्म किया। आप सोचिए, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, क्या ये दुष्कर्म है? सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। ऐसे मामलों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। क्या है ये फैसला और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या अहम टिप्पणी की है, आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रेप के आरोपों से जुड़े एक मामले में शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर हैरानी जताई। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि हम ये नहीं समझ पाते कि एक लड़का और लड़की शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम पुराने ख्यालों के हों, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक लड़का और लड़की अजनबी होते हैं। उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना के साथ जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर एक महिला से शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। वही व्यक्ति पर पहले से शादीशुदा होने और बाद में दूसरी महिला से शादी करने का आरोप भी है। दरअसल 30 साल की युवती की 2022 में एक मैट्रिमोनियल साइट पर आरोपी से मुलाकात हुई थी। आरोप है कि शख्स ने युवती से शादी का वादा करके दिल्ली और बाद में दुबई में कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने दावा किया है कि उस शख्स के कहने पर वो दुबई गई थी। वहां उसकी सहमति के बिना आरोपी ने अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए और विरोध करने पर उन्हें वायरल करने की धमकी दी। शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि शख्स ने 19 फरवरी 2024 को पंजाब में दूसरी शादी कर ली थी। इस मामले में निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपी की तरफ से किया गया शादी का वादा शुरू से ही झूठा था, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। हाईकोर्ट के आदेश से असंतुष्ट होकर आरोपी है वो सुप्रीम कोर्ट का उसने रुख किया, वहां चला गया। जस्टिस नागरत्ना ने सवाल किया कि युवती शख्स से मिलने दुबई क्यों गई, जब सरकारी वकील ने बताया कि दोनों शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो जस्टिस ने कहा कि अगर महिला शादी को लेकर इतनी गंभीर थी तो उसे शादी से पहले दुबई नहीं जाना चाहिए था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें मुकदमा चलाया जाए और सजा दी जाए, क्योंकि संबंध जो है वो आपसी सहमति से बने थे। कोर्ट ने आरोपी के वकील से युवती को मुआवजा देकर मामले को खत्म करने का निर्देश दिया, यानी कि आपसी सुलह से जो हर्जाना है, मुआवजा है, वो देकर खत्म किया जाए। बेंच ने युवती के वकील को भी समझौते की संभावना तलाशने के लिए कहा और दोनों पक्षों के विचार जानने के लिए मामले की सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी, यानी कि अब 2 दिन बाद फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने इससे पहले 24 नवंबर 2025 को अपने एक फैसले में कहा था कि लंबे समय तक सहमति से बना रिश्ता टूट जाए, शादी ना हो पाए, तो ऐसे हालात में इसे रेप नहीं माना जा सकता। रेप जैसे आरोप तभी लगाए जाएं जब वास्तव में जबरदस्ती, डर, दबाव या सहमति की कमी हो। यानी कि एक लकीर खींची है सुप्रीम कोर्ट ने। रेप यानी कि दुष्कर्म और सहमति से सेक्स में, सहमति से सेक्स को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता, जैसा कि अक्सर कई मामलों में सामने आता है। इस मामले में भी यही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का ये एक अहम फैसला है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।